क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी टैबलेट आ जाए जिसे खाकर आपके अंदर भी सुपर पावर्स आ जाएं। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके लिए ऐसी ही मूवी लेकर जिसमें ऐसी ही टैबलेट्स और उसकी पावर्स को दिखाया गया है। हॉलीवुड हिंदी स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट पावर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें न्यू ऑर्लिन्स शहर को दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें वही गोलियां होती हैं जिन्हें खाने से 5 मिनट के लिए एक स्पेशल पावर आ जाती है। वह डीलर इनमें से कुछ टैबलेट्स वहाँ के कुछ लोकल छपरी लोगों को देता है और कहता है कि ये सब फ्री है। दरअसल उसकी ये एक स्ट्रेटजी होती है शहर में ज्यादा से ज्यादा पिल्स को पहुंचाने की। अब शहर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है जिनके पास पावर्स आ जाती हैं। अब इसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। अब हमें 6 हफ्तों बाद का समय दिखाया जाता है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रॉबिन है। उसके पास वैसी ही 3 गोलियां होती हैं। रॉबिन की माँ को डायबिटीज है। उसे अपनी माँ की दवाई के लिए पैसों की जरूरत है। रॉबिन को रैप करना बहुत पसंद है। वह एक रैपर बनना चाहती है। तो रॉबिन उन पिल्स को लेकर 2 लड़कों को सप्लाई करने जाती है। वे लड़के रॉबिन को छेड़ने लगते हैं। तभी पीछे से तीसरा लड़का आकर रॉबिन को नीचे गिरा देता है और उससे वो पिल्स छीन लेता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक उन लड़कों को हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। तभी उनमें से एक लड़का पिल्स खाने वाला होता है। तभी फ्रैंक उसे बताता है कि बेशक ये गोली तुम्हें हल्क और थॉर जैसी पावर 5 मिनट के लिए दे सकती है, मगर ज्यादातर लोग इसे खाकर पचा नहीं पाते और तुरंत मर जाते हैं। फ्रैंक ये कहते हुए उस लड़के से पिल्स छीन लेता है और उन लड़कों से वहाँ से फूट लेने की कहता है। फ्रैंक रॉबिन को पहले से जानता है, वे दोनों दोस्त होते हैं। फ्रैंक रॉबिन को उन गोलियों के बदले कुछ पैसे और अपनी बाइक देता है। बाइक पाकर रॉबिन बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आती है। रॉबिन उन पैसों को अपनी एक छोटी सी तिजोरी में रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें आर्मी के एक एक्स मेजर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में न्यूट नाम के एक लड़के का एड्रेस होता है। मेजर न्यूट की बिल्डिंग में पहुंच जाता है और दरवाजा नॉक करता है, लेकिन न्यूट दरवाजा ओपन नहीं करता है और अंदर से ही गन दिखाकर पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या करने आया है। तब मेजर उससे झूठ बोलता है कि उसे उसके दोस्त साइमन ने भेजा है। एक बॉक्स दिखाकर मेजर कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। जब न्यूट अपने दोस्त साइमन को फोन करने के लिए वापस जाता है तभी मेजर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और देखता है कि घर पूरी तरह से जला हुआ है। जब न्यूट को मेजर के अंदर आने की भनक लगती है तो वह एक गोली खा लेता है और देखते ही देखते आग के शोले में बदल जाता है। फिर हमें न्यूट और मेजर के बीच एक फाइट देखने को मिलती है। मेजर न्यूट से बार बार उसके सप्लायर का नाम पूछता है, लेकिन न्यूट उस पर बार बार हमला करता है। अब 5 मिनट पूरे होते ही न्यूट की पावर जाने लगती है। तभी वह 3 गोलियां और खा लेता है जिससे वह और भयंकर आग के गोले में बदल जाता है और मेजर के पीछे पड़ जाता है। मेजर एक बाथरूम में छुप जाता है और पानी से अपनी जैकेट को गीला कर लेता है। न्यूट जैसे ही बाथरूम में आता है मेजर उसे उठाकर बाथटब में पटक देता है और बार बार डुबोकर उससे ड्रग सप्लायर का नाम पूछने लगता है। अब न्यूट मेजर को बता देता है कि उसका नाम विगी है। मेजर उससे कुछ और पूछता उससे पहले ही न्यूट ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने एक साथ 3 गोलियां खा ली थी। इस ब्लास्ट में मेजर बच जाता है। मेजर न्यूट का फोन अपने साथ ही ले आता है। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन के घर पर, जहां हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन स्कूल जा रही है। रॉबिन अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपने दवा टाइम से ली, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं दवा समय से ले रही हूँ। तभी टीवी पर न्यूट की बिल्डिंग में जो आग लगी थी वो खबर आती है। रॉबिन की माँ उससे कहती है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ न्यूट रहता है। तभी वह रॉबिन को न्यूट को कॉल करने को बोलती है। न्यूट दरअसल रॉबिन का कजन होता है। रॉबिन कर लूंगी कहते हुए स्कूल निकल जाती है। क्लासरूम में बैठकर रॉबिन न्यूट को मैसेज करती है। ऐसा करते हुए उसका टीचर उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे ग्रेड्स लगातार गिर रहे हैं। टीचर रॉबिन को क्लास से बाहर निकाल देता है। जब रॉबिन न्यूट को मैसेज करती है तब न्यूट का फोन मेजर के पास होता है और वह न्यूट बनकर ही रॉबिन को मैसेज करता है और उसे मिलने बुलाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है। शहर में एक बैंक रॉबरी को दिखाया जाता है। एक चोर जिसने वही पिल्स खाई होती है जिससे वह इनविजिबल हो जाता है, उसने बैंक के अंदर कई लोगों को हॉस्टेज बनाया होता है। तभी वहाँ वही कॉप फ्रैंक आता है और सिचुएशन के बारे में अपने साथी पुलिस वालों से पूछता है। सिचुएशन समझने के बाद वह बैंक की तरफ बढ़ता है और एक गोली खा लेता है और अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है। फ्रैंक बैंक में घुसकर जब हॉस्टेजेस को छुड़ा रहा होता है तभी वह चोर फ्रैंक पर पीछे से हमला करता है और भागने लगता है। फ्रैंक चोर के पीछे जाता है। भागने के दौरान ही चोर पर कलर गिर जाता है जिससे वह सभी को दिखाई देने लगता है। भागते हुए फ्रैंक और चोर गिर जाते हैं। फ्रैंक की गन उसके हाथ से छूट जाती है जिसे वह चोर उठाकर फ्रैंक को शूट कर देता है, लेकिन बुलेट फ्रैंक के सिर से टकराकर टूट जाती है और फ्रैंक कुछ सेकंड्स के लिए जमीन पर गिर जाता है। चोर पुलिस वालों पर फायर कर रहा होता है। तभी पीछे से फ्रैंक चोर को उठाकर पटक देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक का सीनियर आ जाता है। वह फ्रैंक पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने पिल्स खाकर रूल तोड़ा था। सीनियर फ्रैंक से अपना बैज और गन देने के लिए बोलता है। तब फ्रैंक सीनियर को समझाता है
कि शहर में ऐसे कई चोर बदमाश हैं जिन्हें इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, और अपने सीनियर से यह भी पूछता है कि आप पर किसका दबाव है। तब सीनियर फ्रैंक को एक पेपर क्लिप दिखाता है जिस पर उसी मेजर की फोटो होती है। सीनियर बताता है कि शहर में इन पिल्स का यही सप्लायर है, अगर इसको पकड़ोगे तो शहर से क्राइम खत्म हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेजर रॉबिन का एक रेस्टोरेंट में बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ रॉबिन आती है और न्यूट को रेस्टोरेंट में देखने लगती है। जब न्यूट उसे नहीं दिखता तो उसके फोन पर कॉल करती है। मेजर फोन को साइलेंट कर देता है। रॉबिन वहाँ से जाने के लिए अपनी बाइक के पास आती है और देखती है कि उसके टायर को किसी ने पंचर कर दिया है। वह बाइक को खींचते हुए जाने लगती है। तभी वहाँ मेजर आ जाता है। मेजर रॉबिन को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहाँ से चला जाता है। मेजर गाड़ी को सुनसान जगह पर रोकता है और रॉबिन से पूछताछ करने लगता है। वह पूछता है कि क्या तुम बिगी को जानती हो। बिगी वही होता है जिसका नाम न्यूट ने मेजर को बताया होता है, पर रॉबिन उसे कुछ नहीं बताती और अपने फोन से चुपचाप फ्रैंक को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है हेल्प। मेजर जब रॉबिन को उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देता है तो वह उस नंबर पर कॉल करती है जो न्यूट ने उसे दिया होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह मदद के लिए कॉल कर सके। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी रॉबिन से कहता है कि तुम्हें फूड मार्केट में जाकर काउंटर पर एलिगेटर वाइन के लिए बोलना है, तब वे तुम्हारी मदद करेंगे। दरअसल यह एक कोड होता है। मेजर रॉबिन को लेकर फूड मार्केट पहुंचता है जहां रॉबिन काउंटर पर जाकर एलिगेटर वाइन के लिए बोलती है। उसे पास के दरवाजे से एक आदमी अंदर भेज देता है। ये देखकर मेजर भी उसके पीछे जाता है। अंदर एक आदमी रॉबिन से पूछता है कि उसको यहाँ किसने भेजा है। तब वह न्यूट का नाम लेती है। रॉबिन उस आदमी को मेजर के बारे में बताती है कि वह यहीं पर मेरे साथ आया है और उसने ही न्यूट को मारा है। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और ड्रॉवर में से एक गोली निकालकर खा लेता है। दरअसल वह एक सप्लायर होता है। वह सप्लायर रॉबिन को अंदर ही रहने की बोलकर मेजर को मारने जाता है। तभी मेजर भी वहाँ आ जाता है और उस आदमी को पूछता है कि क्या तुम बिगी हो। तो वह आदमी कहता है कि बिगी अब यहाँ काम नहीं करता। जब मेजर उस पर हावी हो जाता है तो वह सप्लायर अपने साथियों से उस ट्रक को वहाँ से बाहर ले जाने की बोलता है जिसमें बहुत सारी गोलियां होती हैं और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी मेजर उस आदमी को गोलियों से भून देता है। मेजर रॉबिन को वापस लेने के लिए उस कमरे में आता है जहाँ पर वह बंद थी। तभी पीछे से एक आदमी मेजर को गोली मार देता है, लेकिन मेजर उसको मार देता है, पर गोली लगने से उसे वीकनेस आने लगती है। तभी मेजर स्क्रीन पर देखता है कि एक जगह उन पिल्स की बहुत बड़ी डीलिंग चल रही है। मेजर वहाँ जाने के लिए रॉबिन से कहता है कि मुझे यहाँ जाना होगा। रॉबिन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी वह सप्लायर फिर से रिकवर हो जाता है। उसकी बॉडी से बुलेट्स बाहर निकलने लगती हैं क्योंकि उसने गोली खा ली थी। वह सप्लायर रॉबिन को मारने ही वाला होता है। तभी मेजर वहाँ आकर उसे मार देता है, लेकिन खुद भी बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि अब तक उसका बहुत खून बह गया था। रॉबिन फिर से वहाँ से भागने लगती है। तब मेजर बेहोश होते हुए उसे कहता है कि प्लीज रॉबिन रुक जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। तभी रॉबिन मेजर को लेकर एक एनिमल हॉस्पिटल में जाती है और उसके घाव सिलती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग नकली पुलिस वाले बनकर रॉबिन की मां राइली से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक उनके बाथरूम से होकर अंदर आ जाता है और लाइव स्ट्रीम करके उन नकली पुलिस वालों से उनके बैज और वारंट के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंक उन लोगों की गाड़ी में रॉबिन की माँ का फोन सेट कर देता है ताकि उनकी लोकेशन ले सके। फ्रैंक उसी लोकेशन पर अपनी गाड़ी से जाने लगता है। इधर मेजर उसी जगह जाने के लिए निकलता है जहाँ पर वो डीलिंग चल रही थी। रॉबिन भी मेजर के साथ चलने की जिद करने लगती है। मेजर पहले तो मना करता है, लेकिन उसके ज्यादा कहने से वह मान जाता है। मेजर और रॉबिन दोनों ही निकलते हैं। रॉबिन मेजर की लड़की का फोटो देखकर उसे पूछती है कि क्या यही तुम्हारी बेटी है। तब मेजर अपनी लाइफ के बारे में रॉबिन को बताता है कि वह आर्मी में था। उसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को पावर्स का एक फॉर्मूला हाथ लगा था। उन लोगों ने कई लोगों पर फॉर्मूला आजमाया, उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की, उनमें से वह भी एक था। इसमें कई लोगों की जान गई। मेजर बताता है कि इसमें उसकी जान भी जाते जाते बची। उसके बाद उसने आर्मी छोड़ दी। वह आगे रॉबिन को बताता है कि इस घटना के कई दिनों बाद उसकी बेटी ट्रेसी का जन्म हुआ। ट्रेसी में एक विशेष तरह की पावर थी जो कि उसे उसके पिता से मिली थी। मेजर आगे बताता है कि एक दिन वह अपनी बेटी के साथ जा रहा था, तभी वो लोग आ जाते हैं और उससे उसकी बेटी को छीन कर ले जाते हैं क्योंकि पावर कॉन्ट्रैक्टर को उसकी बेटी की पावर के बारे में पता चल गया था। सीन में आगे दिखाया जाता है कि मेजर और रॉबिन उस जगह पहुंच गए हैं जहां डीलिंग चल रही होती है। मेजर अंदर घुसकर गार्ड को मार देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। अंदर दिखाया जाता है कि एक आदमी जो मेन सप्लायर होता है वह उन पिल्स की पावर के बारे में कस्टमर्स को समझा रहा होता है। तभी लेडीज कॉन्ट्रैक्टर उससे उन पिल्स का डेमो दिखाने के लिए बोलती है। मेन सप्लायर कांच के एक बॉक्स में एक लड़की को भेजता है और उसे पिल्स खाने के लिए बोलता है। लड़की वो पिल खा लेती है। तभी वह आदमी उस कांच के बॉक्स का टेम्परेचर -5000 डिग्री सेल्सियस कर देता है, लेकिन उस लड़की पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ मेजर आ जाता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं।
मेजर उस सप्लायर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है पर वह मना कर देता है। मेजर उसको बिगी का ठिकाना पूछता है लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है। लेकिन वह सप्लायर मेजर को जेनेसिस नाम के एक जहाज के बारे में बताता है और उसे कहता है कि सारे के सारे फैसले वहीं किए जाते हैं। तभी मेजर के पीछे फ्रैंक आ जाता है और उससे गन नीचे रखने के लिए बोलता है। मेजर और फ्रैंक बात कर ही रहे होते हैं तब तक वह सप्लायर एक पिल निकालकर खा लेता है और देखते ही देखते एक दानव में बदल जाता है। फ्रैंक और मेजर दोनों जान बचाकर भागते हैं। तभी मेजर गैस पाइप से गैस को लीक कर देता है और भागते हुए उस पर शूट कर देता है। गैस की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वह सप्लायर मारा जाता है। फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेता है। रॉबिन उसे समझाती है कि मेजर सप्लायर नहीं है, वह तो अपनी बेटी को बचा रहा है, पर फ्रैंक उसकी नहीं सुनता और मेजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन भी वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसे विगी दिखाई देता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल रहा होता है। रॉबिन भी अपनी बाइक उसकी गाड़ी के पीछे लगा देती है। आगे के सीन में हमें फ्रैंक और मेजर को गाड़ी में बातें करते दिखाया जाता है। फ्रैंक मेजर को सच बताने को कहता है, तब मेजर फ्रैंक को सब सच बताता है और उसे इस झमेले में न पड़ने की बात कहता है। फ्रैंक मेजर से कहता है कि ये मेरा शहर है और इसे मैं ही साफ करूंगा। तब मेजर और फ्रैंक दोनों एक योजना बनाते हैं जिसके कारण फ्रैंक गाड़ी से उतर जाता है। तभी वहाँ पावर कॉन्ट्रैक्टर के लोग आ जाते हैं और मेजर को गाड़ी से उतारकर अपने साथ उसी जेनेसिस शिप की ओर ले जाते हैं। आगे ही हम देखते हैं कि रॉबिन भी बिगी की गाड़ी का पीछा करते हुए उसी शिप के पास पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है। रॉबिन को वहां देखकर उसे डांटता है कि वह वहां पर क्यों है, उसे तो घर पर अपनी माँ के पास होना चाहिए था। तभी रॉबिन फ्रैंक को डांटती है और कहती है कि तूने ही मेजर को पकड़वाया है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि ये सब मेजर का ही आइडिया था। फ्रैंक अंदर जाने लगता है और रॉबिन को वहीं से नजर रखने के लिए बोलता है। रॉबिन जब गेट खुलवाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे गोली मार देता है, लेकिन फ्रैंक ने पिल खाली होती है इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। वह गार्ड को मारकर अंदर घुस जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सबकी नजरों से बचते हुए रॉबिन भी शिपयार्ड में घुस चुकी है और एक कार में जाकर बैठ जाती है। वहीं मेजर के सामने पावर कॉन्ट्रैक्टर्स की हेड आती है। हेड उसे बताती है कि कैसे उसने उसकी बेटी के पावरफुल डीएनए से ये पावर पिल्स बनाई हैं। तभी मेजर उससे कहता है कि तू भाड़ में जा, मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। तभी हेड अपने लोगों से मेजर को लैब में ले जाने के लिए ऑर्डर देती है और कहती है कि इसका डीएनए निकाल लो। तभी कार में से निकलकर रॉबिन शिप के अंदर जाने लगती है। वहाँ पर उसे फ्रैंक मिलता है जो कंट्रोल रूम के एक गार्ड को ठिकाने लगा रहा होता है। अब कंट्रोल रूम का कंट्रोल रॉबिन के हाथों में देकर फ्रैंक मेजर को बचाने जाता है। रॉबिन उसे गाइड करती है और एक अलार्म बजा देती है जिससे मेजर की सुरक्षा में लगे गार्ड्स कम होने लगते हैं। अलार्म सुनकर हेड बिगी को कंट्रोल रूम चेक करने के लिए भेजती है। बिगी एक पिल खा लेता है और दरवाजा तोड़ता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ आता है। इधर फ्रैंक के पीछे से उसे एक आदमी उस पर अटैक कर देता है जिसकी बॉडी पिल खाने की वजह से फुली इलास्टिक हो गई होती है। तभी बिगी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। 2-4 मुक्कों में ही वह मजबूत दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन तब तक रॉबिन वहां से भाग चुकी होती है। तभी हेड शिप के कैप्टन को 10 मिनट में शिप को निकलने का ऑर्डर देती है। तभी सीन फ्रैंक पर शिफ्ट होता है। फ्रैंक अपना टाइम बढ़ाने के लिए एक और पिल खा रहा होता है। तभी वह शिप वहां से चल देती है। आगे सीन में हमें मेजर को दिखाया जाता है। वह चेयर पर बैठा होता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। मेजर गार्ड से कहता है कि मेरे पास एक पिल है, मुझे खोल दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। गार्ड अकेला होता है, वह मेजर को खोल देता है। तभी वहाँ विगी आ जाता है। वह मेजर पर अटैक करने ही वाला होता है, तब तक विगी के पीछे फ्रैंक आ जाता है। विगी फ्रैंक को एक जोरदार मुक्का लगाता है जिससे फ्रैंक कई फीट दूर जाकर गिरता है। तभी मेजर पास पड़ी गन को उठाकर विगी का पेट फाड़ देता है। इधर रॉबिन गार्ड से बचती हुई उसी रूम में आ जाती है जिसमें ट्रेसी को बंद किया होता है। रॉबिन उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम्हारे फादर भी यहीं पर हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर ट्रेसी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ हेड की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी रूम की ओर आ रही होती है। ट्रेसी और रॉबिन वहीं पर छिप जाते हैं। हेड ट्रेसी को वहाँ न देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपने लोगों को डेक पर जाने का आदेश देती है। भागते हुए ट्रेसी अचानक अपनी वीकनेस की वजह से रुक जाती है। वहाँ एक मरा हुआ पौधा होता है। ट्रेसी के छूते ही पौधा हरा हो जाता है। तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ट्रेसी के पास मरे हुओं को जिंदा करने की एक स्पेशल पावर है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और मेजर रॉबिन को ढूंढ रहे हैं। तभी फ्रैंक को याद आता है कि उसने रॉबिन से जहाज के आगे वाले हिस्से पर मिलने को कहा था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मेजर देखता है कि ट्रेसी उसके सामने है। तभी बाप और बेटी गले मिलते हैं। ट्रेसी रोते हुए कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। मेजर भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है। ये देखकर रॉबिन और फ्रैंक भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वे चारों लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। उसने पिल खाई होती है जिससे उसके हाथ पैरों की हड्डियां खंजर की तरह बाहर निकल आई थी। वह फ्रैंक और मेजर दोनों से लड़ने लगता है, लेकिन वह दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। मेजर सबको लाइफ बोट में जाने के लिए बोलता
निकलता है और अकेले ही उस गार्ड से लड़ता है। तभी रॉबिन क्रेन पर चढ़ जाती है और एक भारी हैंगिंग बॉल को ऊपर से छोड़ती है जो उस गार्ड में जाकर लगती है। फिर मेजर उस गार्ड को मार देता है और लाइफ बोट में आ जाता है। वहाँ वह फ्रैंक से पूछता है कि रॉबिन कहाँ है। रॉबिन क्रेन से उतरते समय अकेली रह गई थी। उसे एक गार्ड आकर पकड़ लेता है। तभी हेड आकर मेजर से बाहर निकलने को कहती है और कहती है कि उसके पास रॉबिन है। तभी मेजर लाइफ बोट से बाहर आता है। हेड उससे ट्रेसी को बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन मेजर उससे कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, यहाँ से चले जाओ। तभी हेड उस पर भड़क जाती है और उसकी बेटी को जान से मारने की बोलती है। तभी मेजर के मुंह में हम एक पिल देखते हैं। मेजर उसे खा लेता है। तभी मेजर के अंदर से एक हीट वेव निकलती है जो इतनी पावरफुल होती है कि गार्ड्स के द्वारा चलाई गई गोलियां भी चूर हो जाती हैं। पानी भी भाप बनकर उड़ने लगता है। मेजर इतने गुस्से में था कि उसकी ब्लड सेल्स भी मरने लगती हैं। उसकी हीट वेव से पास की हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और हेड भी मारी जाती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मेजर भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तभी उसकी बेटी ट्रेसी आकर उसे जिंदा कर देती है। वे सभी लाइफ बोट में बैठकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वे चारों बहुत ही खुश होते हैं। फ्रैंक मेजर से पूछता है कि क्या ये सब खत्म हो गया, तो मेजर कहता है कि भाई मेरा काम तो खत्म हो गया। मेजर तभी रॉबिन से कहता है कि ट्रक की डिग्गी में तुम्हारे लिए कुछ है और अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब रॉबिन गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो उसे उसमें पैसों से भरा एक बैग दिखता है जिसे लेकर रॉबिन अपने घर को चल देती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।